Hello, hi student. This is Priya Mahajan, your maths tutor, and once again I welcome you all on my channel Vidya Lane. So student, जैसे कि आपको पता है इस लास्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 4 जो कि क्या था इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सॉरी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो देखते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन से टॉपिक्स है जो कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन सिस्टम के बारे में हम सीखेंगे। सेकेंडली हम सीखेंगे कि एक पॉइंट को एक गिवन कोऑर्डिनेट्स के साथ एक प्लेन में कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम सीखते हैं और इससे रिगार्डिंग हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो देखते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। सो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स की वो ब्रांच इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। उस मैथ्स की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आती है अलग अलग टर्म्स, जैसे कि फर्स्ट देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं हम ये देखते हैं। अब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। हम लेके चलते हैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, टू लाइंस लेके चले जो कि क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब जब हमने टू लाइंस ड्रॉ करी, क्यों ड्रॉ करी? ये टू लाइंस हमें बताती है एक प्लेन में एक पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन। सो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन determined with reference to two mutually perpendicular lines, fixed mutually perpendicular lines, एंड यही परपेंडिकुलर लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब दोनों लाइंस का कॉम्बिनेशन लेते हैं उसके लिए वर्ड यूज होता है एक्सिस, प्लूरल में एक्सिस। अगर हम सिंगल एक लाइन की बात करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है एक्सिस, AXIS। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? यहाँ पे देखो इसके भी अलग अलग यहाँ पे नाम है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो रही है उनको क्या बोलते हैं। हर एक चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। सो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये मैंने ग्राफ लिया है। अब ये ग्राफ में मैंने आपको क्या बताया था, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती है। सो दिस इज द फर्स्ट लाइन, यहाँ पे ये लेके चलो, ये क्या है हमारे पास फर्स्ट लाइन, एंड ये क्या है सेकेंड लाइन। फर्स्ट ये दोनों लाइन क्या है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होगा, और ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है ये हम देख रहे हैं दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मीटिंग पॉइंट को, दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इसके लिए स्पेसिफिक नेम है जिसे हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इस इंटरसेक्शन के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन, जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ओ से। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉइंट्स हम कैसे लिखते हैं। सो इस कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी पॉइंट की पोजीशन डिस्क्राइब करी जाती है हमेशा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू नंबर्स में। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू नंबर्स में इसका मतलब क्या हो जाता है कि हम क्या लेके चलते हैं, पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट लेके चलते हैं, फिर वाई एक्सिस का पॉइंट लेके चलते हैं। तो एक पेयर की फॉर्म में लेते हैं, अकेले एक एक्स की वैल्यू नहीं लेते, अकेले वाई की वैल्यू नहीं लेते, पेयर की फॉर्म में वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे मैंने ये भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करा, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या कर रहा था, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इन फोर पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं फोर पार्ट्स को? क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया जिस पॉइंट पे दोनों कट हो रहे हैं ये क्या होता है? ओ, और इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अब इस पॉइंट पे हम लेके चलो, मैंने आपको बताया था ऑर्डर्ड पेयर में वैल्यू लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेके चलती कोई भी पॉइंट है पी, और ये मैंने लेके चला पॉइंट है वन, ये है टू, ये थ्री, ये फोर, इधर वन टू थ्री। अब मुझे फाइंड करनी है इस पॉइंट की वैल्यू, तो मैं देखूंगी ये इसके रिस्पेक्टिवली कहाँ पर, यहाँ पे आ रहा है और इधर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, इन दोनों के बीच में। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ लाई कर रहा है? ये टू पे, वाई एक्सिस पे टू और थ्री के मिड में, दैट इज 2.5 ले सकती हूँ। ठीक है, तो पहले हमने लिया एक्स एक्सिस का पॉइंट,
देन हम ले रहे हैं वाई एक्सिस का पॉइंट, इसी को ही हम क्या बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। और एक और चीज आपने ध्यान रखनी है, ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी जो कि क्या होती है फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट प्लेस पे आता है ए, सेकंड प्लेस पे बी, और ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी की वैल्यू बी कोमा ए से अलग होती है। जैसे एक पॉइंट है मेरे पास 2,2.5, दूसरा पॉइंट 2.5, 2 ले रही हूँ, तो ये क्या होगा डिफरेंट होगा। इसका यहाँ पे कैसे डिफरेंट है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 2,2.5, इसका मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट है y, बट यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2.5 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आता है। अब ये मान लो मुझे ये पॉइंट प्लॉट करना, तो मैं कैसे प्लॉट करूंगी, x का पॉइंट लिया मुझे, ये तो प्लॉट किया, ये पॉइंट प्लॉट करना, x का पॉइंट लिया 2.5 मतलब इन दोनों के बीच में, एंड y 2 पे, तो वो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा मेरा, ये पॉइंट 1, ये आ जाएगा 2,2.5। तो आप देख रहे हैं दोनों अलग अलग पॉइंट्स है, सो दैट मीन्स ये क्या होगा a कोमा b, b कोमा a के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई कि ऑर्डर्ड पेयर a कोमा b इज नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर b कोमा a। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, इनको हम क्या बोलते हैं एक्सिस। कैसे एक्सिस है ये भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, ये था ओरिजिन, ये है हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, एंड ये वर्टिकल लाइन क्या होती है हमारे पास वाई एक्सिस, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस को एक्स ओ एक्स डैश, वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस जो कि वाई ओ वाई डैश करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हम ये लेके चल रहे थे पी कोई भी पॉइंट है प्लेन में, ए फर्स्ट नंबर जो है वो क्या डिनोट करता है, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। जैसे यहाँ पे हम लेके चलते हैं, ये है पॉइंट पी, अब इसके कोऑर्डिनेट क्या है ए कोमा बी, ए कोमा बी का मतलब क्या है, ए क्या है एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, बी क्या है वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ए है, इस पॉइंट का जो सेकंड पॉइंट वो बताता है वो डिस्टेंस बताता है, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, बी है, ठीक है। सो क्या बताता है, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ए जो फर्स्ट नंबर है वो बताता है वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस इस पॉइंट का, सेकंड नंबर क्या बताता है एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस। अब जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो ए और बी, इनको हम क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पॉइंट की वैल्यू थी, ये हमारे पास क्या था ए क्या था यहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के पॉइंट की वैल्यू थी तो इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, बी की थी वाई के वैल्यू की पॉइंट तो इसको हम क्या बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट का हमारे पास एक नया नेम है जिसे हम क्या बोलते हैं एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट क्या होता है हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट, मींस वाई की वैल्यू पॉइंट पे जो वाई की थी। अब ये चीज तो ऑलरेडी बता दी कि जिस पॉइंट पे दोनों एक्सिस कट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं ओरिजिन, और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ओरिजिन के 0 0, मींस एक्स एक्सिस भी 0 है वाई एक्सिस भी डिस्टेंस इसका 0 है। अब यहां से देखो, अब उसने क्या बोला है कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेके चलते हैं जिसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से 0 है, ये हमारे पास लेके चलते हैं, तो इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, ऑर्डिनेट मींस वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस क्या रहेगा एक्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने पॉइंट लिया, कोई भी पॉइंट लिया एक्स एक्सिस, और वाई क्या रहेगा इसका 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस पॉइंट का यहाँ पे लेके चलो, ये पॉइंट क्या बताता था वाई, ऑर्डिनेट हमें क्या बताता था सेकेंड नंबर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, अगर ये 0 है तो दैट मीन्स एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस क्या रहेगा 0, दैट इज इसका ऑर्डिनेट क्या होगा 0। सिमिलरली अगर मुझे कोई भी पॉइंट लेके चल रहे वाई एक्सिस पे, अब जो कि वाई एक्सिस से 0 डिस्टेंस पे है, सो दैट मीन्स उसका कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएगा, वाई की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है और एक्स क्या रहेगा उसमें 0, दैट इज एब्सिसा क्या रहेगा उस केस में 0, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट,
अब कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का लेके चलती हूँ, तो दैट मीन्स वो पॉइंट क्या है, किसी भी क्वाड्रेंट में लाए नहीं करता, वो पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में लाए नहीं करता। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, तो हम क्या कहेंगे, एक्सिस में लाई कर रहा है बट नॉट ऑन द क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट में अलग अलग साइंस होते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो था ना ओरिजिन, ओरिजिन से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास सारे करेंगे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पॉइंट्स रहते हैं। ओरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो एक्स एक्सिस के सारे नेगेटिव पॉइंट्स रहते हैं। सिमिलरली ओरिजिन से अप जाएंगे तो वाई एक्सिस के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स, एंड डाउन में वाई एक्सिस के सारे नेगेटिव। इसका क्या मतलब होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे बन जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन में। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव। फोर्थ में करेंगे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ये चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यूज होती है नेगेटिव, क्योंकि हम ये देखो ना इस तरह से ले रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ क्या होता है -1 -2 -3। अब जाओ 1 2 3, डाउन साइड -2 -3, इस तरह से। तो ये पे एक्स की वैल्यूज भी क्या पॉजिटिव, वाई की वैल्यूज भी क्या पॉजिटिव, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे एक्स का कोई भी पॉइंट लेके चलेंगे वो नेगेटिव रहेगा और वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव बट वाई नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। वंडरफुल। तो ये थे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस, दैट इज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।